भंते जी नमो बुद्धाय। हाँ हेमंत जी बोलिए। जी, भंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हर कोई व्यक्ति काम करता ही है और मजदूर व्यक्ति सभी जगह काम करता है। वो अ, मिट्टी में भी काम करता है और अन्य घरों में भी काम करता है। तो किसान भी ऐसे ही काम करते हैं। तो मैं भी घर पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एक दीवार तोड़ रहा हूँ अभी। तो दीवार तोड़ते हुए क्या हुआ ना, तो चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो मैं 2-3 दिन हो गए मतलब उस दीवार को तोड़ता हूँ, तो जब भी तोड़ने की कोशिश करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकलती है, तो फिर मेरा तोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उनको थोड़ा हानि होती है फिर। तो नहीं देखिए, ऐसी स्थिति में मतलब क्या करूँ फिर मैं? नहीं देखिए, आपको वो काम है, आपकी इच्छा नहीं है मारने की, है ना। पर आपको आज जी, आपकी आजीविका है, तो उसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है मारने की। जी, जी। तो आप इसमें कोई अच्छा, कोई कर्म नहीं बने। अच्छा बंते जी। साधु, साधु, साधु। बंते जी, एक क्वेश्चन हो रहा है छोटा, छोटा-सा। ये जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति गुज़र जाता है, कोई भी, तो हम उसके लिए पुण्य जो करते हैं, पुण्य-अनुमोदन करते हैं, पुण्य करने के बाद में, तो भंते जी वो पुण्य किस प्रकार से काम करते हैं उस व्यक्ति के लिए? वो अगर प्रेत योनि में गया है तो उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा, वस्त्र प्राप्त हो जाएगा और सुख प्राप्त हो जाएगा। जी, जी, जी। साधु, साधु, साधु भंते, ठीक है, ओके, थैंक यू। वंदना भी बनते जी। मंगल बोलिए। जी, देखिए। बहुत बहुत साधुकार बनते जी, इतनी अच्छी देशना देने के लिए। और मेरा क्वेश्चन है बनते जी, जैसे उपासक जो है वो निर्वाण की कौन सी स्टेज तक जा सकता है? और जैसे आपने बताया कि वो अनंत अगर नहीं बनता, अगर अनंत बनेगा तो अपना जीवन मतलब चला नहीं पाएगा और उसको मृत्यु को प्राप्त हो अनागामी जाएगा। अवस्था तक। और अनंत अनागामी जो है अवस्था। अनागामी और मृत्यु हो जाती है। और एक और चीज आपने आज बताई कि अनागामी तक अहंकार रहता है, मतलब वो। अनागामी में अनागामी में नष्ट होता है। तीन अच्छा, बातें नष्ट अनागामी। होती है अनागामी। अब अनागामी जी तक रहता है, अविद्या रहता है, मान रहता है, और जी। उपा और एक ही आदमी आ रहा मुझे। पर अविद्या रहता है और मान रहता है, और और सुख। अरहंत, अरहंत हाँ स्टेज तक मतलब अगर वो अरहंत हो जाता है उपासक तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। ऐस- ऐसा? ऐसा क्योंकि वो संसार का भार संभाल नहीं सकता। जी जी। अब वॉइस कम आ रही है बनती जी। वो संसार का भार संभाल नहीं सकता, संसार का भार संभाल नहीं सकता। जैसे कि एक बारीक लकड़ी हो, बारीक लकड़ी होने जी पर क्या होता है, अगर आप उस बारीक लकड़ी में बहुत भार रखो तो टूट जाएंगी। तो उससे जी पर जी। उसका मन इतना हल्का हो जाता है कि वो संभाल नहीं सकता इतना भार संसार का, इसलिए भी। और कैसा है कि अनागामी तक मान रहता है, मान रहता है, भवराग रहता है, जीने की इच्छा रहती है, और अविद्या जी रहती है। तीनों होने के कारण अनागम्य इंसान थोड़ा समाजता है, क्योंकि मान है उसके अंदर। पर अनंत होने पर नहीं रहता है इसलिए। जी जी। बनते जी, बहुत बहुत साधुकार बनते जी। बनते जी एक रतन सूत्र पे भी वो देशना स्टार्ट करिए ना, रतन सूत्र पे बहुत सुंदर है। क्या मैंने है, बुद्ध ऑलरेडी है ना ब्रह्मदेश। मेरी मैंने नहीं नहीं सुनी, फिर आप आपकी नहीं सुनी मेरी मैंने। नहीं है, मेरी नहीं है रतन सप्तम पे। मेरी नहीं है, पर नहीं, किसी के तो है। शायद ये बुद्ध है रश्मि वो। पे, बुद्ध बुद्ध रश्मि पे रश्मि रतन। पे है। बुद्ध रश्मि पे मंगल सूत्र भी है, लेकिन वो चैप्टर वाइज नहीं, एक ही लेक्चर आवाज में नहीं रहती। फिनिश है वो। मैं बोल रहा हूँ, वो बंटी जी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। बुद्ध रश्मि चैनल में महामंगल सूत्र भी है, लेकिन वो जो आपकी देशना देने का जो मतलब कनेक्ट में कर पाता हूँ ना, उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर आप एक ही गाथा को पूरे एक एक घंटे तक एक लेक्चर लेते हो तो बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है वो, इसलिए। ठीक है, जी लूंगा जी लूंगा जी रतन। जी बनते जी। साधु साधु साधु। वंदना भी बनते जी। आवाज आ रही है? बोलिए, मंगलो बोलिए। वो कल क्वेश्चन था ना, तो शील रिलेटेड क्वेश्चन देखो। अ, जी। उसमें एक शील रहता है कि कामेशु मित्राचार वेरमणि, और अब्रह्मचार्य का जो शील होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस मैंने बताया है, आप नेट पे सर्च करते, हिंदी में सर्च कीजिएगा, कामेश मिच्चाचारा बाय भंते श्री शिवली, और अब्रह्मचर्या बाय भंते श्री शिवली। हिंदी में सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने दिया है एक, अब्रह्मचर्या। ठीक है। हाँ, एक लास्ट है कि एक और शील रहता है कि विलासिता पूर्ण जो आसन है वो ग्रहण नहीं करना होता, तो बेड पे नहीं सो सकते क्या? नो बेड, बिल्कुल भी नहीं। नो बेड, नीचे सोइए। अच्छा, ये ठीक है, हम ट्राई करते हैं। और जैसे ठंडा आ रहा ना, तो हम पिछले साल ना ट्राई किए थे, अभी में तो ना
सर्दी लग गया था नीचे जमीन में सोने से। पिछले हाँ वर्ष का जो नहीं, अगर आपको पिछले प्रॉब्लम, आपको अगर ये होता है तो आप ले सकते हैं। ओके, सब नीचे गदा, नीचे 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 ले लो, गदा ले लो नीचे। एकदम भी मऊ नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू बंते इतने जी। हाथ से ऊपर नहीं होना चाहिए, इतने हाथ से ऊपर नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। साधु साधु साधु। वंदा में बनते जी। ये फिर से बनते जी, बस छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बहुत। मुझे ये पूछना है, जैसे 10 दिन का जो विपස්සना शिविर होता है, वो अटेंड करना मेरे लाइफ में मतलब जरूरी है? सी, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ वही अटेंड करो, पर कोई तो भी अटेंड करो। एटलीस्ट एक अनुभव और की विपश्यना क्या होती है, आपको घर बैठे विपश्यना नहीं आ सकती। भगवान की विद्या जी है क्या विपश्यना, उसका अनुभव आना चाहिए। एटलीस्ट एक तो भी होना चाहिए शिविर कि क्या है जी। विपश्यना, व्हाट इज द मेडिटेशन। विदाउट शिविर क्या आप नहीं पता लगा पाओगे, इसलिए एक तो भी करो। और जरूरी नहीं, अगर आपको गुरु जी का नहीं करना तो कोई और करो, पावक मेडिटेशन करो, म्यांमार वाला ट्राई करो, वरना इधर थाईलैंड वाला ट्राई करो, कोई भी ट्राई करो, पर ट्राई करो एटलीस्ट। जी जी बनते जी, साधु साधु साधु। पल्लवी जी, वंदा में बंटी जी। मंगल हो, बोलिए। अच्छा बंटी जी, एक क्वेश्चन ऐसा पूछना था कि अभी मैं तो यहाँ पे श्रीलंकन मोनेस्ट्री में भी बहुत जाती हूँ। और कहाँ यहाँ पे? पे मैं दुबई में हूँ सर। ओ, बंटी दुबई जी, में। वो एक अलोभ्य लाभ है अपने को ऑनलाइन है करके मुझे आपका अच्छा प्रवचन देशना मिली सुनने के लिए। और मैं पूरा वर्षावास में अच्छी तरह से मैं सुन रही थी इनफैक्ट। और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो अपने ब्रदर्स के सिस्टर्स के थ्रू सेटल हो रहे थे, तो मेरे सामने से नहीं आए। एक्चुअली ना बंदे जी, मुझे एक पूछना था कि हम लोग एज ए इंडियन, भगवान बुद्ध जी के सामने कैंडल्स जलाते हैं एंड दिया बत्ती, आई मीन एज अ अगरबत्ती लगाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना वो तेल का दिया करते हैं। तो हम लोग को एज बुद्धिस्ट मुझे जानना था कि लाइक स्वामीनाथन ने अपने बंदे जी अपने बुद्ध भगवान ने क्या बोला हुआ है, कैसे हम लोग कैसे पूजा करेंगे, कैंडल्स ही जलाएं, कैसे फॉलो करेंगे? आई विल प्रीफर दिया। दिया दिया। इज मोर बेस्ट, मोर गुड। यहाँ आप उसकी भावना कर सकते हो, उस पर कैसे उदाहरण दिया है पाली साहित्य में, तो दिया ज्यादा अच्छा रहेगा मोमबत्ती से। अच्छा, तो फिर आई मीन हम लोग अभी हम लोग इधर दादर में चैत्यभूमि वगैरह जाते हैं, तो हम लोग सब कैंडल्स ही लेके जाते हैं। और छोटे बचपन से हमने बैक कैंडल्स का ही देखा, तो मुझे ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ लाइट्स वी शुड डू इन फ्रंट ऑफ भगवान। लाइक कैंडल कैसा हो कि जैसे मॉडर्न होता है कि अभी हर जगह हम नहीं लेके लेके जाते थे दिया तेल वगैरह, तो दैट्स वी अडॉप्टेड कैंडल्स, हम्म। है ना। तो इट्स पहले अ के जमाने में कैंडल्स मॉडिफिकेशन ऑफ नहीं, फिटिंग ये यू। जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ आवर फेथ, है ना। लाइक जस्ट वी हाँ। हैव, लाइक हमें तो जलाना है कुछ ना कुछ। अब तेल हम्म दिया हरा नहीं लेके जा सकते, तो वो ये श्रद्धा को प्रकट, श्रद्धा कम ना हो। अगर दिया तेल नहीं तो मोमबत्ती जला दो, है ना, क्योंकि जलाना तो है हम्म। हमें, हाँ, प्रकाश है, जलाना। जीना देना है, तो जस्ट लाइक जस्ट अ मॉडिफिकेशन। अभी हमारे यहाँ तो अभी थाईलैंड में तो इलेक्ट्रिक वाला इस्तेमाल करते हैं, पता है, वैसे बटन दबा देते हैं, लाइट जल हाँ जाती है। हाँ, इलेक्ट्रिक, यहाँ इलेक्ट्रिक। पे इलेक्ट्रिक कैंडल्स होती है। हाँ हाँ, हम भी कभी कभी एक्चुअली एज अ डेकोरेटिव आइटम्स भी लगाते हैं भगवान के आजू बाजू में। वो भी चलता है, इलेक्ट्रिक कैंडल्स भी चलता है। ओके। मंदिर जी, और एक छोटा प्रश्न है। सॉरी मैं समय ले रही हूँ, It's okay. लेकिन अभी टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपना भगवान मुझे 3 महीना मैंने अच्छी तरह से वर्षावास किया है। तो ये वर्षावास अगर ये जो टाइमिंग्स मेंटेन करना, मतलब अष्टशील तो नहीं हुआ लेकिन पंचशील तो डेफिनेटली हो पाया है। तो यही कंटिन्यू करने के लिए कैसे हम लोग जैसे विपासना में बोलते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को हम लोग करते हैं 4 4 दिन ऑफ द मंथ। तो ये अगर कंटिन्यू करे तो बाय डिफॉल्ट कुछ ब्रेक हो गया तो कुछ कैसे क्षमा याचना करे, और वो पूछना हाँ, था। अच्छा अच्छा। ये जो अगर सील टूटता है तो आप कैसा है कि फिर संकल्प कीजिए, जैसे सील टूट गया, संकल्प कीजिए हाँ। कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं तो आप बंदे के पास जाके भी क्षमा याचना कर सकते हैं, उनसे भी वो शील फिर से ग्रहण कर सकते हैं। बट यू शुड बी माइंडफुल अबाउट दैट योर मिस्टेक, कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है,
नाउ मैं भी हम्म संकल्प भी होना चाहिए कि मैं बेसिक ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। ओके ओके हम्म ओके बंटी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द सजेशंस, थैंक यू। वंदना बंटी जी।